अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू दिस आईपीएल स्पेशल एडिशन विद वसीम जाफर। वसीम भाई, आज इनफैक्ट दूसरे मैच से स्टार्ट करेंगे, जीटी वर्सेस हम्म। पीबीकेएस। अब गुजरात टाइटंस आप टेबल पे देखो, नंबर 5 पे आ गया है। और हम्म। एक्चुअली वो नंबर 4 पे आ जाता अगर उनका रन रेट बेटर नहीं है राजस्थान रॉयल्स से। अब बड़ा फनी सिचुएशन में इनफैक्ट ये लीग आ रहा है। अब एक वो स्लिप अप राजस्थान रॉयल्स के लिए उनको टॉप 4 से बाहर कर सकता है। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं इनके हम्म। परफॉर्मेंस से, टेबल पे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जीटी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, सही टाइम पे पीक कर रही है। अब बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है इनका? जेसन होल्डर का आना अलग ही कॉम्बो लग रहा है। रबाडा, राशिद, दे आर लुकिंग मैन, अब स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है स्पेशली बॉलिंग में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हो। बॉलिंग अटैक मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट का लास्ट ईयर भी था, ये सीजन भी उनका बॉलिंग अटैक बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी से वो लोग उतर रहे हैं, एक तरह से कि पावर प्ले में 3 ओवर रबाडा डालेंगे, 3 सिराज डालेंगे, नो मैटर व्हाट। हम्म। अगर उनको रन भी पड़ते हैं तो पिछले 2 मैच से यही स्ट्रैटेजी से वो जा रहे हैं कि भाई रबाडा और सिराज पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे 3-3 ओवर, और उसके बाद फिर होल्डर और फिर अरशद और फिर राशिद आएंगे बॉलिंग करने के लिए। फिर मानव सुतार है उनके पास। तो ये स्ट्रैटेजी उनको काम कर रही है, क्योंकि आरसीबी के भी सामने अगर आप देखो तो पावर प्ले में उन्होंने आरसीबी के गिरा दी थी और गेम में फिर आगे बढ़े। आज भी आप देखो, उन्होंने प्रियांश आर्या का भी विकेट लिया, कुपर कॉनली का विकेट लिया, प्रभ सिमरन का विकेट लिया। तो पावर प्ले में जो वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको वो डिविडेंड्स दे रहा है। और यू नो बिलो पार स्कोर पे टीम को होल्ड कर रहे हैं। टॉसेस से भी लकी है कि टॉसेस हम्म। जीत रहे हैं राइट टाइम पे। तो ये एक अच्छे संकेत है उस टीम के कि जो इन्होंने थोड़ी सी स्लो शुरुआत की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फॉर्म अच्छा हो रहा है, हम्म। और प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं। तो जीटी थोड़ी सी डेंजरस लग रही है टीम। बस एक चीज जो हम लोग लगातार आप बात भी बोल रहे थे कि बैटिंग इनकी आज भी उन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग बना लिया था। इतने रन नहीं थे, 160s वाले मैच को आखिरी बॉल तक ये ले गए। मतलब जैसे तीन तीन चार विकेट गिरते हैं तो लगता है कि हल्की टीमें यहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जेसन होल्डर का आना टीम में बहुत स्ट्रेंथन कर दिया टीम को। बैटिंग भी आके 7-8 पे मैच जिता सकते हैं इस लेवल की बैटिंग। लेकिन बॉलिंग जैसी कर रहा है, 4 विकेट लिए। पिछले मैच में भी आरसीबी हम्म। के अगेंस्ट मैन, मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। वैसे मैं ये बताओ, एक एक लेमैन को आप समझाइए, जब इतना लंबा, इतना ह्यूज हम्म। इंसान है ये, 6 फुट 7-8 इंच हाइट है, उस हाइट से जब बॉल आती है, भले ही पेस ज्यादा ना हो, पर लेकिन कितना ऑकवर्ड होता है जब वहां से आप फेस कर रहे हो एज अ बैटर। नहीं, मुश्किल होता है क्योंकि आपको बाउंस मिलती है, और गति भी ठीक ठाक है। तो उतने ऊपर से जब बॉल आता है तो थोड़ा लाइन अप करना मुश्किल होता है। हम्म। और बहुत अच्छे से पेस को वेरी करते हैं, एक्सपीरियंस है बहुत। और उनको पता है कि पावर प्ले के बाद उनको गेंदबाजी करनी है, तो बहुत अच्छे से वेरिएशंस अपने यूज करते हैं। और उनके पास वो नैक है विकेट लेने का। राइट। इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि ये अंडरस्टैंड, उनके पास गेम अवेयरनेस है बहुत अच्छी। बहुत अच्छे फील्डर हैं। लास्ट मैच में 2 विकेटें ली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट 2 विकेटें ली थी, 3 कैचेस पकड़े थे। यस। आज जाके 4 विकेटें लिए, एक तरह से सिंगल हैंडेडली पावर प्ले के बाद आके पंजाब सीरियसली। को वो कर दिया। हालांकि एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी, सूर्यांश शेरगे और मार्कस स्टोइनिस की, बट उसके बाद ज्यादा पार्टनरशिप होने नहीं दी। तो बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि ऑलराउंडर इस लेवल का अगर आपके पास हो तो सीरियसली। वो बहुत बैलेंस देता है आपको। तो जेसन होल्डर बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट 15 पे अगर 30-40 रन भी चाहिए हो तो ही कैन हिट दोज मैसिव सिक्सेस, वहां भी मैच जिता सकते हैं। तो बिल्कुल। मतलब जो थ्री बिल्कुल। डायमेंशनल, एक्चुअली थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं। पीबीकेएस के लिए ब्लिप मांगे, ऑब्वियसली अभी भी टॉप ऑफ द टेबल हैं, बट लेकिन कुछ आपको लगा वरिंग साइन की टीम को देख के एक दो मैचेस में लास्ट थोड़े से ना, एक थोड़ा नहीं, सा। वरिंग तो लास्ट मैच में मुझे लगा था कि वो हम्म। जो उन्होंने कॉम्बिनेशन अपना चेंज किया था, हम्म। बार्टलेट फर्ग्यूसन वाला। को खिलाया, जी जी। वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि एक तरह से जो कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है वो उन्होंने क्यों सडनली चेंज किया। आज उन्होंने ठीक टीम खिलाई है। शशांक सिंह का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शशांक सिंह क्यों नहीं आए। आई बिलीव कि शायद वो इंजर्ड है, हम्म। क्योंकि वो बेंच पे भी दिखाई नहीं दे रहे, इम्पैक्ट सबकी बेंच पे भी। तो आई वंडर, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आई नहीं है, हम्म। या एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुनी है
कि वो खेल क्यों नहीं रहे हैं। तो वो एक प्लेयर थोड़ा सा मिसिंग है। निहाल वडेरा का फॉर्म थोड़ा सा वरिंग साइन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत टाइम से रन नहीं बना रहे। तो अगर शशांक सिंह फिट होते हैं या अवेलेबल हो जाएंगे तो आई बिलीव कि वहां पर उनको खिलाना जरूरी है। अब सूर्यान शेड़के ने भी आपके लिए रन बना चुके हैं, और थोड़े से उनके पास वो एक्स फैक्टर है उस लड़के के पास में। तो अदरवाइज तो ऐसे नहीं लगता है। आज मुझे ऐसा लगा कि यजविंदर चहल को सिर्फ आपने एक ही ओवर करवाया। वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि उनके जितना एक्सपीरियंस बॉलर, एक ओवर डाला, 13 रन पड़ गए उनको, लेकिन आई थॉट कि एक आध ओवर और उनको देना चाहिए था, एंड मिनिमम 3 ओवर उनको कराने चाहिए थे कि उनकी जिस लेवल के वो गेंदबाज हैं, आपको अगर वहां पर कोई पार्टनरशिप ब्रेक करके देते, एक दो विकेटें लेकर देते, तो शायद पंजाब और गेम में आ जाती। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आई। अदर देन दैट तो एक दो मैच तो आपका ब्लिप होना बनता है इतने बड़े टूर्नामेंट में। आई थिंक पंजाब किंग्स विल फाइंड इट्स वे। वजीम भाई, लेकिन इनकी टीम को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि टू मच डिपेंडेंसी नहीं होती है, मतलब डिपेंडेंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी स्टार्ट दी है प्रभ सिमरन और इस हम्म। प्रियांश आर्या ने। अगर बिजनेस एंड में ये फ्लॉप होना चालू हो गए तो फिर एक्स्ट्रा हम्म। प्रेशर होगा श्रेयस अय्यर और मिडिल ऑर्डर पे, और नेहल वडेरा फॉर्म में नहीं है, तो मतलब यू नेवर नो, फंस सकते हैं लोग भी। नहीं, वो तो किसी पे भी डिपेंडेंट होना हाँ, टू मच बहुत जी, वो है। राजस्थान रॉयल्स का भी सेम है। सेम हाल है। आप देखो, गुजरात टाइटंस का भी वो है कि अगर शुभमन और साई सुदर्शन पे और जॉस बटलर पे उनकी डिपेंडेंसी है, तो ये तो हर एक टीम का हम्म, होता है हम्म, कि कुछ ना कुछ की प्लेयर्स होते हैं हर टीम का, उसी से होता है। जी, आरसीबी का भी वैसे ही है कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट हो गए, रजत पाटीदार हो गए, कि उन पर उनका डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा। तो इस तरह तो हर टीम किसी न किसी पे डिपेंडेंट होती है। जॉश हेजलवुड पे बॉलिंग में डिपेंडेंट है आरसीबी। तो राइट, आपके जो की प्लेयर्स हैं उन पे आप डिपेंडेंट तो होते हो। बट आई जस्ट थॉट कि इतने वरिंग साइंस नहीं है। नहीं, आप कहीं ना कहीं आपको ब्लिप तो आना ही है, क्योंकि आप बिल्कुल, वो सेम फॉर्म लेके 14-17 मैच आप खेलने नहीं वाले हो। आप फेल होंगे, आपको एग्जैक्टली, समझ आएगा। हम्म, बट एक पॉजिटिव साइन ये है कि श्रेयस ने भी रन बनाए हुए हैं, मार्कस स्टोइनी हम्म, सब रन बना चुके हैं, ऊपर कॉनली भी अच्छे फॉर्म में है। एक निहाल वडेरा का जो स्पॉट है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, जो मुझे लगता है कि शायद शशांक सिंह के साथ में रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वरिंग साइंस नहीं है। पंजाब किंग्स से बहुत सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, और आज भी उन्होंने 100 हाँ, 60 वाले स्कोर को मैच बना दिया था, आखिरी ओवर तक ले आया था। हम्म, तो इस मैच में भी उन्होंने जान डाली थी। एकदम आसानी से जीतने नहीं दिया है गुजरात को। बिल्कुल। इनफैक्ट अब पहले मैच पे आते हैं दिन के, केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। और लग रहा था जैसे हैदराबाद जिस रेड आउट फॉर्म में चल रहा है, लेकिन 160 रन अराउंड बनाना, तो ऑब्वियसली आप आपने पहले पहले इनिंग में ही कर दिया। लेकिन केकेआर की स्पिन अटैक जब आता है, सुनील नारायण है, आज वरुण चले, हम्म। तो फिर मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। क्लास परफॉर्मेंस स्पिनर्स बिल्कुल स्पेशली। बिल्कुल। आई थिंक अगेन वहां पर भी शुरू में थोड़ा अभिषेक और वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वापस से केकेआर ने, और मुझे अच्छा लगा एक्चुअली कि जी, सुनील नारायण को पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई, पहले डलवाई, जो हाँ। कि माने नहीं जाते जनरली। हम्म, बट आई थॉट कि वो अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद अभिषेक और ट्रेविस हेड एक्चुअली बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद में ईशान किशन जिस वक्त आउट हुए, थोड़ा सा हम्म, मुझे उनकी गेम अवेयरनेस पे बड़ा हम्म, मैं सरप्राइज रहा कि आखिरी के दो गेंद थे सुनील नारायण के, और वो 16वां ओवर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यस, एक तो उन्होंने निकल के बढ़िया छक्का मारा 5वें गेंद पे, विच वॉज अ ब्रेव शॉट मेरे हिसाब से। हम्म, और वही गलती उन्होंने आखिरी गेंद पे की, वो स्पेल का उनका आखिरी बॉल था, और उसके हम्म, बाद उनको 3 ओवर मिलने थे, 3 से 4 ओवर, शायद सीरियसली, 17, 18, 19, भी 4 ओवर मिलने थे। हम्म, और आपने इतना बड़ा रिस्की शॉट वहां सुनील नारायण के सामने खेला, आप वहां पर आउट हो गए, और हम्म, टीम आपकी कोलैप्स हो गई वहां। अगर वो बॉल वो खेल जाते तो उनके पास 24 गेंदें थी, और 4 ओवर में वो आराम से 40 रन बना सकते थे, और इजीली अपना स्कोर टीम का 180 के आसपास वो ले जा सकते थे, और वहां से मैच बन जाता मेरे हिसाब से। सही तो बात है। थोड़ी सी गेम अवेयरनेस मुझे उनकी भी, और इवन अनिकेत वर्मा की भी, कि हम्म, आपके सामने ईशान किशन खेल रहे हैं और हम्म, आप ऐसा शॉट खेल रहे हो, आप
आपके पास अगेन थोड़ी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि ईशान किशन इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, आपकी विकेटें गिर चुकी हैं, आपको थोड़ी सी वहाँ पार्टनरशिप बनानी चाहिए। तो ये दो चीजें मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी। हालांकि क्लासन का बहुत बढ़िया कैच लिया रोहमन पावल ने, वो गेम चेंजिंग एक तरह से मोमेंट था, कि अगर क्लासन जो इतनी बढ़िया फॉर्म में थे, अगर वो और थोड़ा खेल जाते तो ये स्कोर थोड़ा बड़ा हो जाता, क्योंकि ईशान किशन भी खेल रहे थे। तो हम्म, ओवरऑल आई फील केकेआर ने बड़ा बढ़िया मैच खेला, कि पहले 10 ओवर में ऑलमोस्ट 100 रन थे सनराइजर्स के, बट सीरियसली। अगले 10 ओवर में सिर्फ 60 रन बने और 8 विकेटें भी गिर गई। तो हम्म, एक तरह से सजा के मुझे लगता है कि केकेआर को मैच दे दिया है एसआरएच ने। और एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोलता है ना, एक तरह से हम्म, वो कहीं उस मोड में नहीं आ जाए वापस से एसआरएच, जो हम्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मोड हाँ, में। क्योंकि बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी उनकी स्ट्रैटेजी वापस से अजीब लगी, कि वो प्रफुल्ल हिंगे को भी बिठा दिया, साकिब हुसैन को बहुत लेट लेकर आए, हम्म, हर्ष दुबे को आपने ड्रॉप कर दिया, शिवांग तो खैर है ही अच्छे गेंदबाज, बट थोड़ा सा जो टीम उन्होंने चेंज की, फिर से हर्षल पटेल को ले आया। हम्म, तो थोड़ी सी एसआरएच वापस से वो गलती ना करे, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला हिसाब किताब नहीं चलाए। जो सीरियसली। चीजें चल रही थी, पहले सलील अरोरा कीपिंग कर रहे थे, हम्म, ईशान किशन फील्डिंग कर रहे थे, अब वापस से ईशान किशन हम्म, कीपिंग करने आ गए, और सलील अरोरा इतने अच्छे फील्डर नहीं है हम्म, कंपेयर टू ईशान किशन। तो ये कुछ चीजें देख के मुझे थोड़े उनके डिसीजंस बड़े सरप्राइजिंग लगे। बिल्कुल। और इनफैक्ट अब केकेआर पे आते हैं, अजिंक्य रहाणे ने भी कमाल का कैच लिया था एक अभिषेक का। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट कैच, जैसे आपने बताया रोमन पॉवेल का, और फिर बैटिंग करने भी आए, क्लास हम्म। बैटिंग करी। और उतने रन तो सफिशिएंट थे नहीं वसीम भाई, लेकिन इस विक्ट्री के बाद केकेआर कहते नहीं स्निफ बचा हुआ है, जस्ट बाय हैंगिंग थ्रेड, नाइन्थ पे है, अभी भी नहीं, हम्म। एट्थ पे आ गया है इस विक्ट्री के बाद। तो डू यू सी जी। केकेआर, आज आपने देखा देवर परफॉर्मिंग एज अ यूनिट, स्पेशली स्पिनर बैटर भी। रघुवंशी ने क्या बैटिंग करी आज, फाइनली उसने दिखाया कि लड़के भैया इतनी जो बिल्डअप हुआ है उसके नाम का। ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। नहीं, बिल्कुल अच्छा। मैंने कहा ना कि पहले 10 ओवर में तो ऐसे लग रहा है कि एसआरएच इज रनिंग अवे विद द गेम, क्योंकि हम्म, 100 रन हुए थे और 2 विकेटें गिर चुकी थी सिर्फ। तो वहां से तो और आपके कम से कम 100 रन बनने चाहिए थे अगले 10 ओवर में। लेकिन बढ़िया कमबैक किया, वरुण ने बढ़िया गेंदबाजी की, उनके फास्ट बॉलर्स ने बढ़िया गेंदबाजी की, कैचिंग बहुत बढ़िया रही। बाद में आके बहुत बढ़िया तरीके से इजीली रन चेस कर गए। अजिंक्य को रन की जरूरत थी, उन्होंने बढ़िया इनिंग खेली। हम्म, रघुवंशी का ये तीसरा 50 है इस सीजन अच्छी का, बैटिंग करी। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की। तो आई थॉट केकेआर एक हार्ड फॉट विक्ट्री उनके लिए बहुत जरूरी था। कितना आगे जा पाएंगे ये तो वही थोड़ा मुझे पूछना मुश्किल है, है। टू लिटिल टू लेट वसीम भाई, थोड़ा लेट हो नहीं, गए। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, आई डोंट थिंक उनकी नजर उतनी होगी। दे विल बी थिंकिंग कि वन गेम एट ए टाइम सही लेके बात है। चलते हैं। हम्म, दे आर हैंगिंग बाय द थ्रेड, अगर एक मैच भी हार गए तो सही उनके बात। चांसेस खत्म हो जाएंगे। बट ज्यादा आगे सोचना मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दे शुड टेक वन गेम एट ए टाइम, हम्म, और कोशिश करें कि जितने विंस यहाँ से जुटा सके, आई थिंक वो उनके लिए अच्छा होगा, रादर देन थिंकिंग कि भैया प्लेऑफ्स के बारे में, 5 मैच आगे या 4 मैच जो भी आगे हैं उसके हम्म। बारे में सोचे, एक एक मैच जीतने की कोशिश करें। बट आई थॉट आज का मैच बहुत बढ़िया, उन्होंने कम बैक किया 10 ओवर के बाद। दे प्लेड अ ब्रिलियंट। इनफैक्ट अब टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर आज जीत जाती पीबीकेएस तो एक सर्टेन टीम मिल जाती है आपको ना, ऑलमोस्ट सर्टेन हो हम्म। जाता। लेकिन अभी भी सब लोग ही फ्रे में हैं, सिर्फ मुंबई को छोड़ के। अब कल का जो मैच है, दैट इज बिटवीन मुंबई एंड एलएसजी एट वानखेड़े। आपका प्रिडिक्शन? और ऑब्वियसली उनको भी मस्ट विन मैच है अब सारे मैचेस, एलएसजी के लिए भी, वो भी उस टेरिटरी में है। बड़ा 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 मुश्किल वो है, क्योंकि मुंबई जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, हाँ। एलएसजी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, एलएसजी थोड़े से ब्रेक के बाद आ रही है। हम्म। तो मैं कहूंगा एलएसजी लुक्स थोड़ा सा बेटर टीम लग रही है। मुंबई बिल्कुल ही अब मुंबई थोड़ा से, जी जी, मुंबई बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट बहुत ऑफ ही सॉर्ट। उनका डाउन है एक तरह से। सीरियसली। बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गए होंगे वो लास्ट मैच के बाद में। तो हम्म, दिस इज द टाइम एलएसजी टू पिक अप 2 पॉइंट्स अगेंस्ट मुंबई। हम्म, मेरे हिसाब से कि अच्छा मैच खेले, क्योंकि मुंबई अपनी परेशानियों में उलझ रहा है। बुरी तरह से हार गए वो सीएसके के साथ में, और ऑलमोस्ट सर्टन है कि वो बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। तो दिस इज द टाइम एलएसजी के भैया दे पिक देमसेल्फ अप एंड विन दिस गेम। अगर ये नहीं जीत पाए तो तब तो उनके लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। हम्म, तो मेरे हिसाब से पहले
फेवरेट्स है इस मैच के लिए। एलएसजी फेवरेट है पूरे सीजन में। मैंने एलएसजी फेवरेट किसी मैच में नहीं बोला, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई मुंबई की कि उस मैच में पिच पिक करना पड़ रहा है। आपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन क्यों करी? जाते जाते मुझे ये बताइए, आपने एसआरएच का नाम लिया फोर्थ स्पॉट के लिए। अभी एसआरएच के पॉइंट इज इक्वल टू जीटी। डू यू सी एनी अदर टीम अदर देन एसआरएच जो कि इस सेल्फ डिस्ट्रक्टेड मोड में आ सकती है और टेबल से बाहर हो सकती है? और कोई आप दिल्ली कैपिटल्स को लगातार बोल रहे हो कि दे कैन कम अप, ये टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है, और ऐसी कोई टीम जो लग रहा है कि इफ्सी बट हो सकती है आखिरी बिजनेस एंड में? इफ यू टू पिक वन एनी टीम अदर देन एसआरएच जो थोड़ा सा डावाडोल लग रही है आपको कि गड़बड़ ना कर दे एंड में लाके? नहीं, एसआरएच ही लग रही है, क्योंकि थोड़ी उनकी स्ट्रैटेजी मुझे समझ नहीं आई। वियर्ड है। हाँ, ठीक है। कि जो कॉम्बिनेशन से आपने लगातार 4 या 5 मैच जीते थे उन्होंने, हम्म। आपने वापस से टीम चेंजेस कर दी, प्रफुल्ल हिंगे को बाहर कर दिया। हम्म। सलील अरोरा आपके कीपिंग कर रहे थे इससे पहले, उनको कीपिंग से हटा के फिर ईशान आ गए। तो सलील अरोरा इतने अच्छे फील्डर नहीं है मेरे हिसाब से, इज बेटर कि वो कीपिंग करे। अ, उसके बाद में आप फिर हर्षल पटेल को आप ले आए। हर्ष दुबे ने इतना कोई बुरा काम नहीं किया था, ठीक उनको है। आपने नहीं खिलाया। जी। तो मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है कि ये वापस से वो गड़बड़ ना करे जो पहले कर चुके हैं। हम्म। तो उसके अलावा तो नहीं, राजस्थान रॉयल्स भी थोड़ी सॉलिड यूनिट लग रही है। हालांकि उन्होंने भी थोड़ा डामाडोल किया है, बट ये बड़ा टूर्नामेंट है। बट सही ओवरऑल बात है। हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत तो नहीं, थोड़ा सा ये आज के मैच में देख के मुझे एसआरएच ने थोड़ा सा सरप्राइज किया। अदरवाइज हम्म। तो पंजाब, आरसीबी, एसआरएच भी क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ठीक है। आरआर लुक्स फेवरेट फोर्थ स्पॉट के लिए। हाँ। लेकिन वो पता है कि मेन सेकेंड हाफ में आके उन गड़बड़ करते हम्म। हैं, ये हमने कई सीजन्स में देखा है। तो हम्म। अगर वो गड़बड़ करते हैं तो वो या एसआरएच भी, तो डीसी और जीटी, ये दो टीमें हैं जो टेबल में आगे बढ़ सकती है। हम्म। तो बिल्कुल टेबल तो अभी भी ओपन है, क्योंकि 6-6 ही विन है सबके। तो ठीक है। जो जितनी जल्दी 8 नंबर पे पहुंचेगा वो क्वालिफाई होगा। तो मेरे हिसाब से सारे ये 6 टीमें रेस में है। इफ आई हैव टू पिक, नॉट 4 बट 6 टीम्स, ये मुझे हाँ, लगता है कि रेस में बनी हुई है। वैसे मैं बता रहा हूँ मेरा प्रेडिक्शन, आप नोट करो। ये आरआर गड़बड़ करेगी, देखना आरआर गड़बड़ करेगी। इनका जो फ्यूल है खत्म हो चुका है, और जीटी विल क्वालिफाई। जीटी इज माय फोर टीम। देख रहा वसीम भाई। अच्छा, आपकी चलो। फोर टीम कौन सी है? आरआर अभी भी स्टिक कर रहा है आरआर? क्या आरआर है ना, फोर टीम? मैंने आपको आरआर और डीसी बोला था। डीसी तो बोला था। मेरे हिसाब से तो हाँ, बिल्कुल जीटी मुझे लगता है कि शायद वो कर जाएगी। आरआर और दूसरी भाई जीटी। जीटी जीटी जीटी। जीटी मुझे लग रहा है, सॉरी नॉट जीटी, डीसी। नो, डीसी दिल्ली कैपिटल्स। हाँ, ये आपकी बैकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप दिल्ली कैपिटल्स को भी जीतने हैं मैचेस, जस्ट टू मेक हाँ, श्योर कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई करे। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आने वाला है। कल रात में मिलते हैं वसीम भाई। देखते हैं फिर कल बॉटम की दो टेबलों का मैच है कि कोई तो खुश होगा कल, बेचारे कोई तो खुश होंगे, गोयनका साहब हो चाहे अंबानी साहब हो, और किसी को खुश जरूर करेंगे जी। कल। मिलते हैं कल, कल रात में। चलिए, मिलते हैं, गुड गुड नाइट। नाइट।